अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है, सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपना क्लासिक के बारे में। एक आप लोगों को मैंने गुड न्यूज़ शेयर करनी है और एक आप लोगों को मैंने बैड न्यूज़ शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बैड न्यूज़ से बात करते हैं। तो कल के दिन जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ कि जो बड़े एक्सपर्ट लेवल के जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या फिर जिनकी एक वैल्यू है क्रिप्टो मार्केट में, उन्होंने जो है वो अपने कमेंट्स किए हैं 1.2% टैक्स के ऊपर और उनको काफ़ी लोगों ने दिल के ऊपर लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बाइंग एंड सेलिंग अपनी बंद कर चुके हैं, यानी कि ज़्यादा हम लोगों को ट्रांजैक्शन नज़र आई हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि बाइनेंस की ही तरफ से एक बड़े लेवल पे बर्निंग जो है वो हम लोगों को देखने को मिली है, जो तकरीबन 2.5 बिलियन की है। इससे पहले भी एक बड़े लेवल पे बर्निंग हुई थी, तो अब तक जो है वो हम लोगों को 11 से 12 बिलियन कोइंस की जो है वो बर्निंग लूना क्लासिक की बाइनेंस की तरफ से नज़र आ चुकी है। ठीक है, तो जब बर्निंग होती है तो उससे आपके कोइंस तो बर्न वैलेट में चले जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक वैल्यू भी बीच में से पैसों की वापस हो जाती है और दोबारा से जब तक उसमें बाइंग नहीं होती वो कोइन पंप नहीं करता। तो यहाँ पे एक न्यूज़ भी इफेक्ट कर रही है लूना क्लासिक की प्राइस को, और दूसरी तरफ बाइनेंस की एक बड़ी बर्निंग वो भी इसको इफेक्ट कर रही है। और इसके साथ जो डू ऑन ने एक इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने मैंशन की हैं कि वो अपने मुल्क से जो है वो फरार हुए हुए हैं और वो कोरिया नहीं जा रहे और वो सिंगापुर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो निकाले गए हैं। उनको ये कहा गया है, तो उन्होंने भी कहा कि इंटरनेशनली मुझे ऐसा कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है इसके रिलेटेड और मैं बहुत जल्द कोरिया वापस जाऊँगा। तो मैं भी उनके वकील उनके सारा कुछ कर रही हूँ। तो हम अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म में बाइनेंस ने कुछ गुड न्यूज़ पब्लिक को दिया और यही चीज़ें जो है वो डू ऑन के साथ भी बाइनेंस के CEO ने शेयर की हैं कि हम लोगों को 1.2% टैक्स को कम करके 0.2% पे ले आना चाहिए, ताकि जो है वो बर्निंग जो है वो स्पीड में हो और मैकेनिज्म में जो है वो फ़र्क पड़े। तो बर्निंग मैकेनिज्म में 1.2% टैक्स के ऊपर तनकीद की गई, इसको काफ़ी निशाना बनाया गया बड़े ट्रेडर्स की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का एक ज़रिया बनाया जा रहा है। इसको फ्रॉड भी बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया है कि ये एक फ्रॉड है और पब्लिक को लूटा जा रहा है 1.2% टैक्स के नाम पर। तो यहाँ पे आज ही जो है वो बाइनेंस की तरफ से ये न्यूज़ शेयर की गई है और उन्होंने अपने जो है वो बाइनेंस के ऐप के अंदर भी जो है वो न्यूज़ शेयर कर दी है। उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि आज के दिन ही जो है वो थोड़ी देर में या हो चुका होगा, जब तक ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं या तो हो चुकी होगी वो इम्प्लीमेंट न्यूज़ या फिर हो रही होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रपोजल है वो तकरीबन पास हो गया, ठीक है, और पास होने के बाद अब आपका टैक्स जो है वो 0.2% जो है वो कटेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी बर्निंग की वो बढ़ेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि प्राइस में एक जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि इस वक्त प्राइस अगर 24-25 के दरमियान है तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कोशिश करेगी स्टेबल होने की। लेकिन इसके साथ बहुत सारी रीजंस होती हैं। वॉल्यूम जो है वो पिछले 24 आवर के अंदर लूना क्लासिक से बहुत ज़्यादा निकाल लिया गया है। आप ये साइट पर डाटा देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारा वैल्यू जो है वो निकाली गई है और जो एक पिछले मंथ के अंदर जो एक बाइंग एंड सेलिंग का प्रेशर था वो इस मंथ जो है वो काफ़ी कम जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी मायने रखती है कि कम्युनिटी कितना एतमाद शेयर करती है, कितनी बाइंग एंड सेलिंग करती है। और कल जो आपको मैंने वीडियो शेयर की थी कि बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने एक अपनी राय दी थी, उसको देखने के बाद बहुत सारी पब्लिक ने जो है वो बाइंग बंद कर दी थी। उनको ये चीज़ लगना शुरू हो गई थी कि 1.2% टैक्स का जो मैकेनिज़्म है ये इतना जो है वो फ्लो नहीं करेगा और बहुत जल्द इसकी प्राइस जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप होगी, जिसकी वजह से लोगों ने पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो लोगों ने जब पैसा निकाला तो प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद जो है वो एक नेचुरल जो BTC का वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, उसकी वजह से लूना क्लासिक की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो पब्लिक पैसा भी निकाल रही है। लेकिन जो मैकेनिज़्म सेट किया गया, अगर इसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए और बाकी एक्सचेंजेस भी इसको चेंज करती हैं, तो मैं समझता हूँ 0.2% टैक्स इज़ इनफ और ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। इन्होंने अच्छा किया है और फ्यूचर में इनको और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर 0% फीस के ऊपर रख देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका एक मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए कि एक बड़ी अच्छी बर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे एक बड़े लेवल पे लूना क्लासिक के अंदर बाइंग भी है और प्रेशर रहेगा और आइंदा महीनों तक रहेगा, जब तक जो है ये मैकेनिज़्म चलता रहेगा, इसको ऑन चेन जो है वो ट्रांजैक्शन जारी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि प्राइस में कुछ हाल आ सकता है।
और उसके बाद एक बड़े लेवल पे होल्डिंग, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, इससे पहले 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि बाइनेंस जो है एक बड़े लेवल पे लूना क्लासिक की होल्डिंग करने वाला है, और होल्डिंग करने के बाद जाहिर सी बात है प्राइस जंप करेगी ऊपर की तरफ, और जितने भी होल्डर्स हैं या फिर जो लोग DCA करके बैठे हुए हैं तो वो एक अच्छा प्रॉफिट अगेन जो है वो निकाल सकते हैं लूना क्लासिक से। तो बेसिकली यही होता है कि आप लोग स्पॉट के अंदर रह कर ही एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि स्पॉट के अंदर आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ले लें तो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ये बनी हुई है कि अगर पंप भी होगा तो 2% 3%, ठीक है, और अगर ड्रॉप होती है तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। तो इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अगर स्पॉट के अंदर आप लोग रह रहे हैं तो अगर मार्केट बुलिश करती है तो 21-22 तक भी अगर मार्केट चली जाती है तो आपने जिस जिस प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग की होगी, अगर आप लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग की है टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर 10 to 15% आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो फिल वक्त जो सिचुएशन है तो इतना प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, इतनी बुलिश भी नहीं हो रही मार्केट, तो जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफ़ी जो है वो ड्रॉप सीन जो है वो आपको दिखा रही है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। बाकी लूना क्लासिक को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतनी अमाउंट होल्ड करनी चाहिए जिसका अगर आप लोगों को कुछ नेगेटिव फैक्ट भी मिले, यानी कि आपके ज़ाया भी हो जाएं तो आपको फ़र्क ना पड़े। जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट में आज के टाइम में कोई बड़ा एक्सपर्ट लेवल का बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई ये कोइन है आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, ये प्रोजेक्ट आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। हाँ, इस सिचुएशन के अंदर आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ और उसमें बताऊँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप किस किस प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि बाकी किसी वक्त भी ड्रॉप सीन किसी भी प्रोजेक्ट का हो सकता है, जैसे लूना क्लासिक का हुआ है या लूना का हुआ है, तो ऐसी चीज़ तो किसी प्रोजेक्ट के साथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ व्यूअर्स हमेशा याद रखनी है। तो कोशिश करें स्पॉट ट्रेड करें शॉर्ट टर्म के लिए, और डेली ट्रेड करें फ्यूचर के अंदर, ये बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए और बेनिफिट आप लोगों को देकर जाएगा। तो ये चीज़ अपने साथ जो है वो रिलेट करें, जो बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें थी, बाकी होल्ड करें, ठीक है, स्पॉट के अंदर है, शॉर्ट टर्म के लिए 25% 50% का जो फार्मूला है जो आपको हमेशा मैं शेयर करता हूं, तो ये जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा, टेंशन ही आप लोगों ने लेनी। स्पॉट वालों के लिए यही है कि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रॉफिट होता है लेकिन टाइम के साथ ही होता है। ज़ाहिर सी बात है स्पॉट के अंदर आप लोग होल्डिंग करते हो, तो फ्यूचर के अंदर ये होता है कि आप लोग एक लेवरेज रख के उसके हिसाब से प्रॉफिट बना लेते हो। तो अगर आप लोग स्कैल्प भी करें ना फ्यूचर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त होती है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर ट्रेड के अंदर, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें आप लोग शॉर्ट में ही बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लेते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। तो ये क्रिप्टो है तो इसके अंदर कभी कभी दुखी टाइम भी आ जाता है, कभी कभी अच्छा टाइम भी आ जाता है, लेकिन अगर आप लोग दुखी टाइम के अंदर भी अपने आप को स्टेबल कर लें, हौसला रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। बाकी वो हमेशा आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो है ना, जब भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोगों ने एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच कर इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो फिर 1000 बार सोच के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलिंग स्पॉट के अंदर एक ये होती है कि अगर आप लोग स्पॉट के अंदर लॉस के अंदर सेल कर देते हो, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा आपका लॉस नहीं हो सकता। मे बी वो कल को रिकवर कर जाए, कल को ऊपर आ जाए, प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा दे जाए, और आप नुकसान में क्यों सेल कर रहे हो। जब भी प्रॉफिट दे तब सेल करें, स्पॉट के अंदर बाय करें, सपोर्ट लेवल पे बाय करें और रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करें। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और मुझे मेरी जो चीज़ें हैं आप लोगों को समझ आई होंगी। तो मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।